कराची में आज भी बारिश का इम्कान, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। स्कूल्स और कॉलेजेस आज भी बंद, बाज़ स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत। बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम, 415 फीडर्स ट्रिप कर गए। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 150 फीडर्स पर काम जारी है। कराची में बारिश से तबाही, करंट लगने, दीवारें गिरने और नालों में डूबकर 19 शहरी जाँ बहाक। शाह फैसल कॉलोनी में 2 सगे भाई करंट लगने से जाँ बहाक। अहम शाहराहों से पानी उतर चुका, गलियों और शाहराह फैसल समेत बाज़ सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद। कराची के मुतादिद इलाके पीर से बिजली से महरूम। नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी, हैदरी FC एरिया में 24 घंटे से बिजली गायब। मलिन मोइनाबाद 36 घंटे से बिजली का मुंतज़िर। सऊदाबाद, नानकपाड़ा, यूसुफ बोर्ड, शांति नगर में 28 घंटे से बिजली नहीं आई। गुलिस्तान जौहर स्कीम 33, खुदा की बस्ती में 36 घंटे से बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। भारी मशीनरी ने 7 मुकामात पर लैंडस्लाइडर्स से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क को बहाल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन से पुरंद गाँव का ज़मीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का अज़्म। मुल्क में बरसात के नए सिस्टम की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रास्ट और सैलाब गुजर गया। जगह जगह पत्थरों के अंबार और कीचड़। मरने वालों की तादाद 427 हो गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते मलबा उठाने में मसरूफ। तरबिला डैम भर गया। मंगला में पानी सतह पर 74% तक पहुंच गया। PDMA के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में तौसा के मुकाम पर दरमियाने, जबकि सतलुज में गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सलामती और आलमी मसाइल पर मुशावरत मुतवक्किल। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों हैं? गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, कलदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड का ताउन अमन के लिए खतरा है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। लाहौर में कब्ज़े में बच्चों का फहश मवाद शेयर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई अमरीकी तारीख की इत्तला पर की गई। मुलजिम पर स्नैपचैट के जरिए फहश मवाद शेयर करने का मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात जारी। और आईनी तरमीम की आड़ में मोदी सरकारी का अपोजिशन की नाअहली का शिकंजा। लोकसभा में मुतनाज़ा तरमीमी बिल पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बीजेपी की अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में रखकर नशस्तों से महरूम करने की साजिश। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 मुतनाज़ा बिल पेश कर दिए। कराची का सिविल अस्पताल भी पानी पानी, कोई वार्ड बचा न राहदारी। आज न्यूज़ की खबर पर एक्शन। अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तलिफ वार्ड से बारिश का पानी निकाल दिया, वीडियो जारी कर दी। आज न्यू ने सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, लेबर रूम, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन थिएटर और CCVU भी जमा पानी की निशानदेही की थी। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। रोडों को 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश के लिए डिजाइन नहीं कर सकते। 100% सबने अपना काम किया, कोताहियां जरूर हुई हैं। कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शाहराह फैसल पूरा दिन घूमता रात को। नाला बह रहा है, साफ वो तभी बह रहा है। बारिश से पूरा लाहौर डूब गया था, मुंबई भी डूबा था। कराची में अर्बन फ्लडिंग पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का तबसरा। सवाल किया कि नाले साफ नहीं थे तो पानी कहाँ जा रहा था। फारूक सत्तार कहते हैं बारिश ने बल्दियाती इदारों का पोल खोल दिया। हाफिज नईम बोले बारिश से पूरा कराची डूब गया।
आप क्यों अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते, अपनी कोताही का एतराफ़ नहीं करते, लोगों से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? सिर्फ शाहराह फैसल से गाड़ी में बैठ के गुजर के पिंडलियों तक के पानी में चल के अगर वीडियो को आप समझते हैं वायरल कर लेंगे तो इनऑर्गेनिकली तो वायरल हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिकली नहीं हो। 3.5 करोड़ लोगों की आबादी का शहर, उसका हाल ये किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पर सिस्टम मुसल्लत किया हुआ है हम पर। एक तो बारिशों का सिस्टम है ना, और एक करप्शन का सिस्टम है, जमीनों पे कब्जे का सिस्टम है। पीपल्स पार्टी 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। सिंध में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मीरपुर खास में रात गए धुआंधार बारिश। हैदराबाद और ठट्टा में बरसात। ठट्टा शाही बाजार में पानी दुकानों और होटलों में दाखिल। हैदराबाद के नशीबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। ज़रूरी जमीनें ज़ेरे आब आ गई। दरिया के अंदर होटल घर बने थे। दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह खतरनाक होटल्स बना दें। अब नदी नालों और दरियाओं के आसपास खतरनाक जगहों पर कोई हम जगह तामीर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ सैलाब से मुतासरा सुवाद, बुनेर और शांगला का दौरा। नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा दुनिया में किसी जगह कानून में तजावुज़ात की गुंजाइश नहीं, इस पर हमें सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर जवानों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब गुजर गया। जगह जगह पत्थरों के अंबार और कीचड़। मरने वालों की तादाद 427 हो गई। 270 जख्मी। NDMA के मुताबिक सवाबी में मलबे से 12 लाशें निकाल ली गई। मजमूई अमवात 41 हो गई। बुनेर में मजमूई हलाकतें 291 हो गई। मुल्क में बरसात के नए सिस्टम की एंट्री। 4 रोज के दौरान अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में मलबा उठाने में मसरूफ। सैलाब से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क और पुरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल। पाक फजाइये का गिलगित में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मुलहका इलाकों में सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। खड़ी फसलें तबाह। माल मवेशी भी सैलाब की नजर। दरिया रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर शाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियां के लिए रज़ाकारों की हिम्मत को कदर की निगाह से देखते हैं। Yet, we see a strong inclination to see acts by non-Muslims not as terrorism, but often described just as violent crime. It is not understandable and is indeed unacceptable that every name on the Security Council's terrorism list is Muslim. सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों हैं? गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा सलामती कौंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। कलअदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड का ताउन अमन के लिए खतरा करार। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुअत्तरिफ होगी। वाशिंगटन पोस्ट की पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम की तारीफ। लिखा फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI का गलतियों का एतराफ। कहा कानून के मुताबिक सुलूक नहीं किया गया। शेख वक्कास की बैरिस्टर गौहर के बयान की तस्दीक। एक्स पर लिखा 9 मई सानेहा था। केसेस में जाली सजाएं दी जा रही हैं। बानी ने हमेशा मुजम्मत की।
वज़ीर आला मरियम नवाज की दौरा जापान का तीसरा रोज। स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा और चेयरमैन पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस में ब्रीफिंग दी गई। जायका के वॉइस प्रेसिडेंट की जानिब से इशारा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का भी दौरा। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर मुनज़्ज़म करने का फैसला। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ और पनागुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 22 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 3 अफराद की अमवात। तादाद 269 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 62,122 हो गई। सक्खर में एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हामला खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। हादसे में मुलव्वस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खातून की लाश और जख्मी शौहर अस्पताल मुंतकिल। ठुल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाद दुकान में आग लग गई। कीमती जल कर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दुकानदार के मुताबिक लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। हुकूमत और जिले इंतजामिया से माली ताउन का मुतालबा। आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में चल बसे। फ्रैंक कैप्रियो को कई एजाजी डिग्रियों से नवाजा गया। उन्हें रोहोड आइलैंड हेरिटेज हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दुबई में पुलिस ने $25 मिलियन का गुलाबी हीरा हथियाने वाले 3 डकैतों को पकड़ लिया। मुलजिमान ने बड़ी मंसूबाबंदी से हीरे के मालिक से रब्ता किया और हीरा छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने 8 घंटे में 3 एशियाई बाशिंदों को धर लिया। अब अरब अमारात में सैम मुल्की T20 सीरीज में हिस्सा लेने पाकिस्तान स्क्वाड दुबई पहुंच गया। सीरीज में UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच 29 अगस्त को शारजा में खेला जाएगा। और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इंग्लैंड में सर्जरी के बाद लाहौर में कमर कस ली। पंजाब स्टेडियम में पहले जेवलिन थ्रो ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कहते हैं सारी तवज्जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है।